अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना वीवो का ऑथ, और इसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट दूंगा कि ये काम किस तरह हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ट्रस्टेड है या नहीं है। तो इसके रिलेटेड मैंने सोचा एक प्रॉपरली वीडियो बना दूं, क्योंकि आजकल वीवो का जो एफआरपी है, खासकर एंड्रॉयड 15 और 16, तो ये बेसिकली ना ही इसका कोई प्रॉपर टूल है, सर्विस सेंटर के टूल यूज़ हो रहे हैं या थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रही है और उसके थ्रू आप एफआरपी या पिन उसके ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ सर्विस सेंटर में अगर कोई आपका हो तो फिर आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पे आके AMT के अंदर, तो AMT के अंदर इस टाइम पे वीवो का, क्वालकॉम, MTK दोनों ऑफ हैं। इसके बाद फिर अगर आप मिस्टर ऑट टूल पे देखें तो यहाँ पे तो है काम ही Xiaomi और Realme का है। इसके बारे में भी अभी आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये वीवो का जो MTK और क्वालकॉम है तो ये ऑफ है। तो इसके लिए फिर मार्केट में कुछ दिन पहले टूल आया था यहाँ पे, गेडा टूल, GENDA टूल, ठीक है, थ्रू एनी फर्मवेयर V2.0 वर्जन। तो ये टूल आया था जो बेसिकली वीवो के एफआरपी ब्रेक कर रहा था। हमारे पास एक वीवो का मॉडल आया था, वीवो Y03, ठीक है। अगर मेरे पास इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स और इसकी कुछ शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं जिनके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप देखें कि ये जो टूल है, अब ये टूल आया कहाँ से, एक्सेस कहाँ से लिया, थर्ड पार्टी, क्योंकि इसमें यूज़ होते हैं प्रॉपर अथेंटिकेटर। जिस तरह आपके पास 6 डिजिट का OTP आता है ना, इसी तरह इस टूल पे काम करने के लिए भी आपको फिर OTP पहले जनरेट करवाने पड़ते हैं, उसको ऑथेंटिकेटर भी कहते हैं। वो प्रॉपरली OTP जनरेट होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपरली काम होता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि मैं ये टूल ख़रीद लूँ, मैं ये काम कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तो कोई जान पहचान वाला है तो उससे ये काम करवाएं, अदरवाइज़ ऐसे पैसे दे के और बाद में फंस जाना फिर मुनासिब नहीं होता। तो इसमें हमारे पास जो कनेक्शन है और कुछ चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जस्ट, जिसमें हमारे पास फ़ोन जो है वो लगेगा फास्ट बूट मोड में, यानी कि फ़ोन को पहले हमने फास्ट बूट मोड में ऑन करना है और उसके बाद फिर इस टूल से हमने उसको रीबूट टू EDL कर देना होता है। रीबूट टू EDL मीन्स कि आपका फ़ोन डायरेक्ट चला जाएगा फास्ट बूट से EDL में, ठीक है। और जब आपका फ़ोन यहाँ से चला जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा EDL में, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका ये टूल वर्क करेगा और प्रॉपरली, जैसे देखें ये हमारे पास काम हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने इस पे शॉर्ट क्लिप्स भी बनाए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ़ोन जैसे हमारा अब यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें, पहले सबसे पहले एंड्रॉयड ADB ड्राइवर इंटरफेस बनेगा, क्योंकि फास्ट बूट है तो आपको पता है वो ड्राइवर यहाँ पे बनाता है। और अगर MTK पोर्ट बनाए या क्वालकॉम SPD की पोर्ट बनाए तो यहाँ पे नीचे पोर्ट्स के ऑप्शन में आपको प्रॉपरली पोर्ट्स मिलती हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास जब ये काम हो जाए तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ से होती है। बाज़ औक़ात फेल भी हो जाती है, फ़ोन सपोर्टेड नहीं होगा तो फेल हो जाएगी। तो जब फेल हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है, इसको आप गूगल पे कहीं भी डायरेक्टली ढूंढेंगे तो इस तरह नहीं मिलेगा। इसके साथ एक टूल और यूज़ होता था कुछ टाइम पहले, एक आया हुआ था वीवो EDL यूटिलिटी के नाम से कोई टूल है। अब ये भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, ये वीवो टूल EDL फ्लैश यूटिलिटी, ठीक है। अब इसकी अगर पिक्चर मैं आपको दिखा सकूं तो वो दिखाता हूं। अगर यहाँ पे पिक्चर्स में शो हो जाए तो ये टूल है, ठीक है। लेकिन अब ये डायरेक्ट आपको इसका लिंक या फाइल जो है वो डायरेक्ट गूगल से नहीं मिलती। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि ये मैं ख़रीद लूँगा। हाँ, थोड़ा सा सब्र कर दें, जब अपडेट आएगी AMT में या बाकी किसी और टूल में, TFM में, तो फिर हो सकता है कि ये फ़ोन हो। लेकिन फ़िलहाल इनकी मार्केट दो ही ऑप्शन है, या थर्ड पार्टी यूज़ करें, रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, या फिर उसको अगर आप यूट्यूब से देख के, एक और तरीका भी है, वो ये है कि यूट्यूब से आप बाईपास करवाते हैं ना, तो उसमें फिर एक मसला आता है, फ़ोन प्रॉपरली वर्क नहीं करता और फ़ोन में जो प्ले स्टोर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी बाईपास हुआ है, परमानेंट होगा तो वो फिर उसमें कोई ऐसा वैसा मसला नहीं आएगा अभी। लाइक फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद फिर हमारे पास जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था, इसमें आप हमारे अगेन शॉर्ट्स पे आते हैं। तो ये ड्राइवर रिपेयर करने के बाद या ओके करने के बाद, अब इसमें अगर फिर भी मसला हो तो वीवो के फिर जो अपने ड्राइवर होते हैं उनको आप देख लें, वो भी हमने प्रॉपरली उसको इंस्टॉल करवाया था। अगर फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा या बार बार फेल का ऑप्शन दे रहा है DA में जाके, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जब फ़ोन लगाएंगे, यहाँ पे देखें कनेक्शन या कंपार्ट जो है वो उठाएगा
और उठाने के बाद ले आएगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि पहले वो फास्टपुट में कनेक्ट होगा, फिर ऑटोमेटिकली ईडीएल में जाएगा इसी टूल से, और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपरली वर्किंग होगी, और इसके बाद फिर फ़ोन आपका नॉर्मली ऑन होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर वो डायरेक्ट होम विंडो पे सेटअप हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये फ़ोन है। अब इसकी एक और पिक्चर भी मेरे पास है जिसमें हमने इसको प्रॉपरली सेटअप किया हुआ है। ये बेसिकली इसके पास जो पिक्चर थी ये फर्स्ट वीडियो थी जहाँ पे हमारा फ़ोन लॉक था। इसके बाद हमारे पास एक और क्लिप भी है या पिक्चर है जिसमें हमने इसको प्रॉपरली अनलॉक करवाया है। तो दो मेथड हैं, अगर आप अनलॉक करवाना चाहते हैं तो अच्छी प्राइस में अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि सर्विस सेंटर में अगर कोई हो, बॉक्स होना चाहिए फ़ोन का प्रॉपरली, आप अथेंटिक बंदे हैं कि आपका फ़ोन है, तो फिर ये अनलॉक हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे फिर बाईपास कर लें। अगर बाईपास से मसला हल हो जाता है आपका, लेकिन उसमें फिर मसला आपको ये आएगा कि आपका प्ले स्टोर और आपका प्रॉपरली गूगल जो है वो रन नहीं करे। तो यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, पहले फास्टबूट, फिर ईडीएल, फिर वहाँ पे कनेक्शन, अथेंटिकेटर बार बार यूज़ होंगे। जब तक अथेंटिकेटर यूज़ नहीं होंगे तो समझ लें वो अथेंटिकेटर अब आपके पास है नहीं, ना ही आपको कोई देगा। तो वो हमेशा थर्ड पार्टी अपने पास रखती है। तो इस वजह से ये फ़ोन अभी आम नहीं, टूल अभी आम नहीं है, और ना ही इन पे प्रॉपरली एफआरपी हो रहे हैं। बाकी जो उससे पिछले एंड्रॉयड हैं 14, 13, वो तो है अनलॉक टूल, या बहुत सारे टूल सपोर्टेड हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा, ठीक है, वो फ़ोन भी, तो वो भी आपके हमारे पास उसका भी हल मौजूद है, वो भी आप ऑनलाइन हमसे करवा सकते हैं। तो नॉर्मली जब फ़ोन हमारा फिर एट द एंड कंप्लीट हो गया था तो इस तरह की विंडो हमारे सामने आ गई थी, तो ये फ़ोन हमारा डन हो गया था। लेकिन आसान अल्फाज में बताने का तरीका के होते हैं फ़ोन, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट रेट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से खासकर अपने स्कैमर्स से बचना है। ठीक है, बाकी आप कहीं पेमेंट दे रहे हैं, लगा रहे हैं, ये ना सोचिएगा कोई कम पैसों में कर रहा है तो प्रॉपरली करके देगा, बाजू का स्कैम भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम इसका रेट हाई है, और अगर सर्विस सेंटर में जाते हैं तो फिर प्रॉपरली बॉक्स होना चाहिए, या फिर थोड़ा वेट कर लें अपडेट्स का। जब अपडेट्स आएंगी तो फिर इसकी वर्किंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी और प्रॉपरली होगी भी। या लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऐसा करें कि इसको कर लें बाईपास वक्ती, लेकिन उसमें प्ले स्टोर का इशू आएगा। तो उम्मीद है कि इसके रिलेटेड वीडियो बनानी थी, तो आपको समझाना था कि प्रॉपरली अभी 2 से 3 टूल ही हैं, कोई उनकी खास वर्किंग नहीं है, और अथेंटिकेटर यूज़ हो रहे हैं, पासवर्ड आईडी लॉगिन सब होता है, और वो बंदा आपको फिर नहीं देता, वो थर्ड पार्टी होती है जो आके वो काम करती है। ट्रस्टेड बंदे से काम करवाएं, अदरवाइज़ फ़िलहाल वेट कर लें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।